साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने बहुत गंदी भद्दी टिप्पणी की है टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर। जी हां, एशिया कप खेलने गए सूर्य कुमार यादव पर बहुत गंदी टिप्पणी की है संजय राउत ने, लेकिन उसके बाद खुद ही फंस गए हैं। और खबर तो यहां तक है कि संजय राउत को घर में ही कैद कर लिया गया। 21 सितंबर तक की तारीख भी तय हो गई और किसी भी वक्त इसका ऐलान तक हो सकता है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या कहा संजय राउत ने, आगे क्या हुआ उसके बाद और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत अपने बड़बोलेपन से कई बार अपने आका यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, लेकिन इस बार खुद के लिए ही संजय राउत ने ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो सकता है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी टीम के साथ एशिया कप खेलने दुबई गए हैं और वहां पर पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला हुआ उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ और अब आगे और भी मुकाबले होने। जी हां, 21 सितंबर को एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ दूसरा मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर संजय राउत ने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे बवाल मच गया। संजय राउत ने कह दिया कि सूर्य कुमार यादव को बाहर निकालो। जी हाँ, ये कह दिया कि सूर्य कुमार यादव तुम वहां पर क्या कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, और जिस तरह की नौटंकी, जिस तरह की हरकतें तुम कर रहे हो वो प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, वो उन पर ही जमता है, तुम पर नहीं। तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम क्यों राजनीति कर रहे हो। यहाँ तक कह दिया कि सूर्य कुमार यादव को तुरंत बाहर निकालो, बाहर उठाकर फेंक दो। जी हां, बहुत बुरी टिप्पणी कर दी। इसके बाद तो संजय राउत पर एक्शन होना तय था। मुंबई में खबर यह आ रही है कि संजय राउत के खिलाफ शिकायत दे दी गई है। जी हां, बीजेपी नेता ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या के खिलाफ टिप्पणी करने पर संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी गई है और खबर यह है कि इस मामले में केस भी दर्ज हो सकता है। अब ये हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। इससे पहले नेपाल के मामले में भी संजय राउत पर केस दर्ज हो चुका है और अब इधर उद्धव ठाकरे के इस करीबी पर सूर्या के मामले में केस दर्ज हो सकता है। और खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत को उनके घर से बाहर निकलने से फिलहाल इनकार कर दिया गया। घर के बाहर पुलिस कर्मियों का पहरा नजर आ रहा है और संजय राउत को घर से निकलने की फिलहाल मनाही है। हालांकि खबर ये भी है कि अगर संजय राउत कहीं निकलते भी हैं तो उनके साथ में पुलिस कर्मी भी मौजूद रहेंगे, सादी वर्दी में पुलिस वाले मौजूद रहेंगे और संजय राउत को पूरी के पूरी तरीके से यहाँ पर घेर कर रखने का प्लान है, क्योंकि 21 सितंबर को जो अगला मुकाबला होना है उस पर भी संजय राउत कुछ ऐसा बड़बोला बयान दे सकते हैं, कुछ ऐसा विवादित बयान दे सकते हैं। लिहाजा संजय राउत को शांत रखने के लिए संजय राउत को यहाँ पर घर में कैद करने तक की खबरें आ रही है, नजरबंद करने तक की खबरें आ रही है। हालांकि अभी संजय राउत को चारों तरफ से घेर लिया गया है। पहले नेपाल के मामले में घेरा गया और इधर अब सूर्या पर जो उन्होंने टिप्पणी की है उस मामले पर घेर लिया गया है। लिहाजा मुश्किलें आगे और ज्यादा बढ़ सकती हैं और अगर ये भी केस दर्ज हो गया, एक और केस दर्ज हो गया, तो कई सारे केसेस मिलाकर संजय राउत के खिलाफ बड़ा एक्ट भी लग सकता है। जी हाँ, कई जब केस हो जाते हैं तो वहां पर और ज्यादा गंभीर केस लगते हैं और यहाँ तक कि मकोका जैसे भी केस लगाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए मुश्किलें आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, बहुत कंडीशन उनकी खराब होने वाली है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या सूर्य कुमार यादव पर गंदी टिप्पणी कर फंस गए हैं संजय राउत? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ जिसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। राधाकृष्णन को उम्मीद से कहीं ज्यादा 452 वोट मिले और संसद के दोनों सदनों को मिला भी दें तो भी एनडीए की ताकत 427 थी, यानी कि 24 वोट एनडीए के उम्मीदवार को ज्यादा मिले और अपनी ताकत से ज्यादा मिले। अब ये कहां से मिले, सवाल यही खड़ा हो रहा था, लेकिन इस बीच इन पर बहुत बड़ा खुलासा भी हो गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में महाराष्ट्र के 6 से 7 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि अपने उम्मीदवार के बजाय दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया है। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर व्हिप जारी नहीं होता है, ऐसा कोई पार्टी का रूल नियम जारी नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर उनकी सदस्यता भी नहीं जाती है। इसीलिए बड़ी खबर यह है कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग किया। जो सूत्रों के मुताबिक
एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार राधा कृष्णन को शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने वोट दिया था। और बड़ी बात यह है कि ये क्रॉस वोटिंग की छूट खुद उद्धव ठाकरे ने दी थी। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जब सभी सांसदों की मीटिंग हुई तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों से कहा कि हमारे कैंडिडेट भले जो भी इंडिया गठबंधन का है, लेकिन आपको अंतिम फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज से करना है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे खुलेआम तो नहीं कह सकते थे कि एनडीए उम्मीदवार को वोट करें, लेकिन अंतर आत्मा की आवाज से वोट करने की बात कहना ही एक तरह से ये परमिशन थी अपने सांसदों को देने की कि आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट करें, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करें। और हुआ भी यही। करीब करीब 7 सांसदों ने, जी हाँ 9 में से उद्धव ठाकरे के 7 सांसदों ने एनडीए यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया, राधा कृष्णन को वोट दिया। और इस बात का खुलासा भी हो गया। और जब खुलासा हुआ तो उसके बाद उद्धव ठाकरे फंस गए। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया और इस पर पूछा कि आखिर उन्होंने अपने सांसदों को क्रॉस वोटिंग के लिए इतनी खुली छूट क्यों दे दी, आखिर क्यों एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए कह दिया, जबकि आप तो हमारे साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं। यही नहीं, खबर यह भी है कि यहाँ पर शरद पवार की तरफ से कांग्रेस के बड़े नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी को फोन लगाया गया और वहां पर राहुल गांधी को भी ये बातें पता चल चुकी थी। तो खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से उद्धव ठाकरे को बुरा सुनाया गया। उनसे कहा गया कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, आप भरोसे के लायक नहीं है, आप बार बार भरोसा तोड़ रहे हैं। अब एक तरफ तो बीजेपी और एनडीए उद्धव ठाकरे को लेने को तैयार नहीं है, वो लाख कोशिश कर चुके हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रहे हैं। उन पर यह तक कह दिया कि आप भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए फोन पर ही बुरी तरह से हड़का दिया, कहें कि डांट दिया, फटकार दिया। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन से, अपने नेताओं से गद्दारी कर रहे थे? सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये वोट जो क्रॉस वोटिंग हुई, इसमें उद्धव ठाकरे की न सिर्फ साइलेंट मंजूरी थी बल्कि उन्होंने खुलेआम परमिशन भी दी थी कि कहा था अंतरात्मा से वोट करें। अब ये सब कुछ हुआ था संजय राउत के इशारे पर। जी हाँ, संजय राउत ने जब राधा कृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था तो वहां पर साफ कहा था कि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अच्छा काम करके जा चुके हैं, लिहाजा उनको हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन हाँ, हमें अपनी पार्टी लाइन भी देखनी होगी। तो कुल मिलाकर संजय राउत का ही ये कांड बताया जा रहा है। संजय राउत के इशारे पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा ब्लंडर किया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।